हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में पुनः स्वागत है। तो हम लोग जो है अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग पार्ट 3, आज हम लोग कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। इसके पहले हम लोग बेसिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े थे, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़े थे, और फिर हम लोग पढ़े थे लैम्बर्ट बियर्स लॉ पढ़े थे, ट्रांसमिटेंस के बारे में पढ़े थे, एब्जॉर्बेंस के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग बेथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, बैंड्स पढ़े थे, ट्रांजिशन पढ़े थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? ये सब पढ़े थे शिफ्ट के बारे में, क्रोमोफोम्स, आक्सियोक्रोम्स, ये सब क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वुडवार्ड फिशर रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वुडवार्ड फिशर रूल। तो इसका क्या डिफिनेशन है कि हम लोग लेम्डा मैक्स की वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए किस कंपाउंड में, इन्स और इनोल्स में, इन्स में एंड इनोल्स में, इन्स कंपाउंड और इनोल्स कंपाउंड में लेम्डा एक्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं वुडवार्ड फिशर रूल। इसका नोट्स आपको अभी स्क्रीन पर मिल जाएगा, अभी स्क्रीन पर हम दे देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले इसकी बेस वैल्यू और इसमें जो क्या सब्स्टिट्यूटेंट इंक्रीज करते हैं लेम्डा मैक्स लगाने पर, वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाएगा कि फॉर प्रिडिक्टिंग द लेम्डा मैक्स फॉर इन्स एंड इनोल्स वी यूज वुडवार्ड फिशर रूल, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें हैं। पहला है, सबसे पहला बेस वैल्यूज हैं। पहला क्या है कि ओपन और कंजुगेटेड डाई इन सिस्टम। ओपन जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, या कंजुगेटेड डाइन सिस्टम। यहां कंजुगेशन है, एक मिनट रुकिए, डबल सिंगल डबल। तो कंजुगेशन या ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो लेम्डा मैक्स की वैल्यू होता है वो होता है 217 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरा होमो एनुलर, यहां लिखेंगे होमो एनुलर डाई इन सिस्टम, और वो किस में होगा? कंजुगेशन होगा उसमें भी। तो होमो एनुलर का मतलब क्या हुआ? एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो, ऐसे को हम लोग बोलते हैं होमो एनुलर। डबल बॉन्ड विद इन द सेम रिंग, एक ही रिंग में अगर डबल बॉन्ड है कंजुगेशन में, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं होमो एनुलर सिस्टम। तो इसके लिए बेस वैल्यू कितना होता है? जैसे कि ऐसे टाइप का हो गया, ठीक है। ऐसे सिस्टम में लेम्डा मैक्स की वैल्यू जो होगी कितनी होगी? डाई इन मतलब दो डबल बॉन्ड होंगे, केवल ट्विन डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, डाई इन मतलब दो डबल बॉन्ड। तो इसके लिए लेम्डा एक्स की वैल्यू कितना है? 253 नैनोमीटर, ठीक है। अब है हेट्रो एनुलर, तो इसको मिटाते भी चला जाए, इसको अभी इसके साथ दे दिया जाएगा। तो तीसरा है हमारा होमो तो हो गया, हेट्रो एनुलर, ठीक है। हेट्रो एनुलर डाई इन कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब दो अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड जो होगा कंजुगेशन में होगा, बट दो अलग अलग रिंग में होगा। जैसे यहां पे हो गया डबल सिंगल डबल, ये हो गया, या कुछ इस टाइप का हो गया।
इसमें आपका डबल सिंगल डबल ऐसे सिस्टम के लिए लेमडा मैक्स होता है 214 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखिए इतना तो ये बेस वैल्यू है। अब एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जो क्रोमोफोर जुड़ते हैं तो उसमें कुछ बेस वैल्यू में एक्सटेंशन किया जाता है, वो वैल्यू अब लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम हेडिंग एक्सटेंशन वैल्यूज। तो इसमें क्या है, सबसे पहला कभी भी अगर डबल बॉन्ड जो है इन एक्स्ट्रा कंजुगेशन, मतलब डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा कंजुगेशन में जा रहा है, तो इसकी बेस वैल्यू, मतलब ये बेस वैल्यू में हम प्लस 30 जोड़ देंगे, बेस वैल्यू में 30 नैनोमीटर जोड़ देंगे। ठीक, फिर दूसरा, अगर कोई एल्किल ग्रुप जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट है या रिंग सब्स्टिट्यूटेंट है, तो इसमें भी बेस वैल्यू में 5 न्यूटन मीटर जोड़ेंगे। अब प्रत्येक सब्स्टिट्यूटेंट के लिए, फॉर ईच सब्स्टिट्यूटेंट। ठीक है, तीसरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम लोग जोड़ेंगे बेस वैल्यू में 5 न्यूटन मीटर, बेस वैल्यू प्लस 5 न्यूटन मीटर फॉर ईच एक्सो डबल बॉन्ड। एक्सो डबल बॉन्ड मतलब कि रिंग से बाहर कोई डबल बॉन्ड हो ऐसे। ठीक है, कंजुगेशन में हो, जैसे ये हो गया आपका, एक एग्जांपल देख लीजिए इस टाइप में। देखिए इस रिंग के लिए यह बॉन्ड एक्सो बॉन्ड है। ठीक है, या एक टाइप और हम बनाए थे इसे यहां पे किए थे, होमो एनुअल में था डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसके लिए 5 न्यूटन मीटर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ ऑक्सियोक्रोम्स भी आते हैं, तो ऑक्सियोक्रोम्स का वैल्यू लिख दिया जाए। चौथा ऑक्सियोक्रोम्स, तो ऑक्सियोक्रोम्स अगर OR है, एल्कोक्साइड है, या SR है, या ClBr है, या सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन मतलब NR2, ठीक है, और या एसीटेट है, सेकेंडरी एमीन में H भी होगा, NRH, या एसीटेट है, तो एसीटेट मतलब OC डबल बॉन्ड OCH3। तो इसके लिए सबके लिए याद कर लीजिए आप लोग, OR के लिए है प्लस 6 नैनोमीटर, SR के लिए है प्लस 30 नैनोमीटर, इसके लिए है प्लस 5 नैनोमीटर, और सेकेंडरी एमीन के लिए है, सेकेंडरी एमीन के लिए है प्लस 6 है। ठीक है, प्लस 6 नैनोमीटर, और एसीटेट के लिए है 0, मतलब कोई नहीं। अब देखिए अगर मॉलिक्यूल के पास दोनों हो, होमो एनुअल भी हो और हेटेरो एनुअल भी एटम हो, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, तो प्रायोरिटी मिलेगी होमो एनुअल को। ठीक है, तो होमो एनुअल का ही बेस वैल्यू हम लोग जोड़ेंगे उसमें। तो ये बेस वैल्यू आपको याद करना है, इसका आपको नोट्स के रूप में, इसको आप नोट्स के रूप में भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका देख लीजिए, यहां से आपको नोट्स के रूप में सारा वैल्यू लिख लेना है कॉपी में आपको, ये वाला। ठीक है, इतना ही है, उसके बाद से हम आपको क्वेश्चन लगवा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन अब हम लगवा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स, 1 मिनट रुक जाइए। तो प्रॉब्लम कराना है, तो ये सब याद कर लीजिए आप, बेस वैल्यू याद कर लीजिए, और ऑक्सियोक्रोम्स और सब्स्टिट्यूटेंट कहाँ कितना पर कितना नैनोमीटर का इंक्रीज किया जाएगा, सब आप लोग याद कर लीजिए, तब क्वेश्चंस लगेंगे। और बाकी और भी अगर कुछ रूल्स हैं छूटे हुए जो, वो इसी में हम बता देंगे जब इसका सॉल्व करवा रहे हैं। तो एक एग्जांपल लिया जाए सबसे बढ़िया, पहला प्रॉब्लम पहला है डबल बॉन्ड, ऐसे देखिए है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है 1 2 3 4, 1,4 ब्यूटाडाइन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे तो यह कौन सा कंपाउंड है, तो यह है ओपन चेन कंजुगेटेड डाइन। तो ओपन चेन कंजुगेटेड डाइन के लिए आप बेस वैल्यू देख लीजिए, 217 नैनोमीटर है। कितना है, तो लिखेंगे इसके लिए बेस वैल्यू कितना है, बेस वैल्यू है आपका 217 नैनोमीटर। अब इसमें एक यहां पर जैसे कार्बन, ठीक है, अच्छा इसमें 2 एल्किल ग्रुप भी है, एक ये और एक ये,
तो 2 एल्किल ग्रुप के लिए क्या हो गया, हर एक एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट के लिए 5 नैनोमीटर। तो 2 एल्किल ग्रुप है तो उसके लिए हो गया 10, कितना हो गया 227 नैनोमीटर, यानी इसकी लैम्डा मैक्स कितनी आ गई 227 नैनोमीटर। ठीक है, इस कंपाउंड के लिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको उतार दे रहे हैं हम। ये देखिए, ठीक है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, जो इसमें आपका जो बेस है वो ओपन चेन वाला ही है, चेन के बाहर सब्स्टिट्यूटेंट है डाइन्स। तो ओपन चेन के लिए फिर बेस वैल्यू कितना हो गया इसका, ये रिंग से मतलब नहीं है, ये कंजुगेशन रिंग के बाहर है तो ओपन चेन हो गया, तो बेस वैल्यू इसका कितना होता है 217 नैनोमीटर। अब इसमें देखा जाए तो एक सब्स्टिट्यूटेंट और एक सब्स्टिट्यूटेंट, तो 2 सब्स्टिट्यूटेंट है एल्किल का, तो ये हो गया 2 × 5, तो कितना हो गया ये 10 नैनोमीटर। और देखिए ये रिंग से एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, एक्सो बॉन्ड, तो एक एक्सो बॉन्ड के लिए 5, ठीक है, तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितना हो गया 5, तो इसको जोड़ देंगे तो 17 10 27 232 नैनोमीटर। समझ आया, रिंग के बाहर अगर कभी भी उसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होगा तो उसके लिए 5 नैनोमीटर हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, तो इसमें देखिए कंजुगेशन कहाँ है, इतना कंजुगेशन है, सिस्टम कौन है होमो एनुलर, तो होमो एनुलर के लिए बेस वैल्यू 253 होता है, तो इसका बेस वैल्यू है 253। होमो एनुलर मतलब डबल रिंग का जो कंजुगेशन है एक ही सिस्टम है, तो ये कितना हो गया इसका 253 नैनोमीटर। अब इस रिंग के लिए यह एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, इस रिंग के लिए बाहर है, तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो एक साइक्लिक डबल बॉन्ड के कारण 5 नैनोमीटर हो गया। अब देखिए एक सब्स्टिट्यूटेंट, दूसरा सब्स्टिट्यूटेंट, तीसरा सब्स्टिट्यूटेंट, तो कितने सब्स्टिट्यूटेंट हो गए इसमें 3 सब्स्टिट्यूटेंट, ठीक है, तो 3 सब्स्टिट्यूटेंट के लिए 15 नैनोमीटर इसमें ऐड हो गया, 1 2 3, तो 3 सब्स्टिट्यूटेंट के लिए इसमें हो गया 3 × 5, तो ये हो गया 15, तो इसको जोड़ दीजिए तो आपका हो गया 273, 15 5 20, अब 53, 273 नैनोमीटर इसका लैम्डा एक्स निकल गया। समझ आया। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसको भी याद आपको क्वेश्चन कराना है हमारे नोट्स में हम गिन के एक बार आपको बता दे रहे हैं। नोट में क्वेश्चंस हैं 35 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग आज देख लेते हैं 35 क्वेश्चन, उसके बाद से जो आपको दिक्कत हो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके ठीक है, फिर उसके बाद से वुडवार्ड फिशर रूल कार्बोनिल कंपाउंड में भी पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद से जो छूट रहा है उसमें पढ़ा जाएगा। आज हम लोग केवल किस लिए पढ़ रहे हैं, डाइन्स और इनोल्स के लिए, ठीक है। तो चौथा कंपाउंड हमारा हो गया आपका चौथा कंपाउंड, उसके बाद से हम पहले कंपाउंड लिख लेंगे समय को बचाने के लिए। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड यहां पर है, तो एक ही रिंग में डबल बॉन्ड है, एक ही रिंग में डबल बॉन्ड है ऐसे, तो ये फिर आपका हो गया होमो एनुलर। होमो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती है 253, कितनी होती है 253। कितना सब्स्टिट्यूटेंट है 1 2 3 4, कितने सब्स्टिट्यूटेंट है 4 सब्स्टिट्यूटेंट है। एक मिनट की, यहां पर एक एल्किल ग्रुप भी लगा है, और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड गिननी है, इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड और इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, तो 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो 10 हो गया, 5 दूनी 10, और रिंग रेसिड्यू 4 है इसमें, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 के लिए कितना हो गया रिंग रेसिड्यू या वही सब्स्टिट्यूटेंट, 4 5 कितना हो गया 20,
तो जोड़ दीजिए आप इसको, 20 10 30 आती 283 नैनोमीटर। अब इसको हम मिटा के अलग अलग कंपाउंड को पहले लिख दे रहे हैं, थोड़ा पॉज कर कर, तब फिर आपको हम बता रहे हैं। 4 कंपाउंड और लिख दे रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए इसको, तो कंजुगेशन देख लीजिए, ये आपका कंजुगेशन है, ठीक है। तो इस कंजुगेशन में ये आपको हम बताए थे कि अगर किसी कंपाउंड में होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर दोनों हो तो उसे हम होमो एनुलर मान के लगाएंगे। जैसे इसमें इन दोनों को देखेंगे तो हेट्रो एनुलर लगेगा और इन दोनों को देखेंगे तो होमो एनुलर लगेगा। लेकिन हम लोग अगर दोनों हो तो होमो एनुलर का बेस वैल्यू लेके चलते हैं। तो इसके लिए बेस वैल्यू कितना हो गया, 253। कितना हो गया, 253 नैनोमीटर। फिर देखेंगे कितने रिंग रेसिड्यू हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। जितना डॉटेड लाइन बनाया ना, डॉटेड लाइन से जितना बाहर सब्स्टिट्यूटेंट है उसे हम लोग बोलेंगे रिंग रेसिड्यू। देखिए यहाँ डॉटेड लाइन से बाहर एक है, यहाँ डॉटेड लाइन से बाहर है, यहाँ डॉटेड लाइन से बाहर है, यहाँ पे एक बाहर है, यहाँ पे एक बाहर है, यहाँ बाहर है। तो 6 रिंग रेसिड्यू या सब्स्टिट्यूटेंट है। तो रिंग रेसिड्यू के लिए कितना हो गया, 5 होता है, तो 6 5 कितना हो गया, 30। अब देखेंगे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इस रिंग के लिए यहाँ पे एक हो गया, इस रिंग के लिए यहाँ पे हो गया, इस रिंग के लिए यहाँ पे हो गया और इस रिंग के लिए यहाँ पे हो गया। तो कितने होंगे, 4 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, 4 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, देखिए इस रिंग के बाहर एक ये एक है तो ये दोनों हो गया, इस रिंग के बाहर एक है तो 3 हो गया और इस रिंग के बाहर एक है तो 4 हो गया। तो 4 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो 5 चौको ये कितना हो गया, 20। अब इसमें कुछ और देखिए, डबल कंजुगेशन में एक एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसके लिए 30 हम जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 30। तो जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 3 2 5 5 10 3 13 3 81 333 नैनोमीटर। समझ आया। अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में बढ़ रहा है, डबल दो डाइन से ट्राई इन हो रहा है, तो उसके लिए 30 हम लोग जोड़ते हैं। बाकी एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 जोड़ते हैं। एक्सोसाइक्लिक मतलब रिंग से बाहर डबल बॉन्ड, इसके बाहर एक ये भी है, एक ये भी है, तो 2, इसके बाहर एक ये है तो 3, इसके बाहर एक है तो 4। कितने हो गए, 4 हो गए आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और रिंग रेसिड्यू मतलब जो ये हम लोग बना रहे हैं उसके बाहर जितने रिंग या जो सब्स्टिट्यूटेंट है उसे हम लोग बोलते हैं रिंग रेसिड्यू। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये 2 अलग अलग रिंग में कंजुगेशन है, तो हेट्रो एनुलर है, तो हेट्रो एनुलर है तो इसकी बेस वैल्यू कितनी हो गई, 214। फिर इसमें कितने रिंग रेसिड्यू है, कैसे पता किया जाएगा, ऐसे कर लिया जाएगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने रिंग रेसिड्यू हो गए, 4। ठीक है, तो रिंग रेसिड्यू कितने हो गए, 4 5 20 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है नहीं, देखिए रिंग से बाहर ऐसे होना चाहिए, रिंग से बाहर ऐसे होना चाहिए, तो रिंग के बाहर है नहीं, तो रिंग रेसिड्यू है नहीं, वो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है, तो कितना हो गया, 224 नैनोमीटर। नहीं 2 1 3 234 लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो गया। इसमें आ जाइए, तो ये 2 अलग अलग रिंग में है, तो हेट्रो एनुलर है, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी हो गई, 214। यहाँ पे इसका बनाइए ऐसे, तो कितना हो गया, 1 2 3 4। कितने रिंग रेसिड्यू हो गए, एक रिंग रेसिड्यू ये हुआ, एक रिंग रेसिड्यू ये हुआ, एक रिंग रेसिड्यू ये हुआ, 3। तो कितने रिंग रेसिड्यू हुए, 3। तो 3 5 15। ठीक है, और एक OR सब्स्टिट्यूटेंट है, तो OR सब्स्टिट्यूटेंट के लिए कितना लगता है, OR सब्स्टिट्यूटेंट के लिए लगता है आपका, बताए थे आपको ऑक्सोक्रोम्स के लिए 6 नैनोमीटर। और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड ये है, तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसके लिए कितना हो गया, 5। तो ये हो गया 10 14 15 6 5, हो गया आपका 240 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना अगले वाले पर।
तो इसमें पहले हम लोग इसका देखते हैं, तो ये भी होमो एनुलर वाला ही लेंगे, क्योंकि दो हेट्रो एनुलर, इन दोनों देखेंगे तो हेट्रो एनुलर, इसको और इसको देखेंगे तो होमो एनुलर। तो होमो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती है, 253 नैनोमीटर। अब कंजुगेशन देखिए, यहां से कंजुगेशन स्टार्ट हो रहा है आपका यहां तक, ठीक है। तो इसको बाहर देख लीजिए कितने रिंग रेसिड्यू हैं, 1 2 3 4 और 5। 1 2 ये हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया और 1 5 हो गया, ठीक है। ये तो इसमें आ गया, तो 5 इसमें रिंग रेसिड्यू हो रहे हैं। तो 5 रिंग रेसिड्यू का कितना हो गया, 25। 5 RR बेस वैल्यू। अब देखिए इसमें 2 को एक्स्ट्रा कंजुगेशन है डबल बॉन्ड का, तो 2 एक्स्ट्रा कंजुगेशन, तो एक एक्स्ट्रा कंजुगेशन के लिए 30 लगता है, तो 30 दूनी कितना हो गया, ये 60 नैनोमीटर। अब देखते हैं एक्सोसाइक्लिक। इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक नहीं है, बाहर निकला होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। तो इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक हो गया, ठीक है, ओनली वन है। यही बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक, ये वाला एक्सोसाइक्लिक नहीं है, और इसका कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है नहीं, इसी का एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इसके लिए कितना हो गया, 5। जोड़ दीजिए, 53 25 60 और ये हो जाएगा आपका 343 नैनोमीटर। अब 9वां क्वेश्चन आ जाइए। तो 9वां क्वेश्चन में यहां आपको दिख रहा होगा, तो एक रिंग रेसिड्यू, एक रिंग रेसिड्यू और एक रिंग रेसिड्यू। कितने रिंग रेसिड्यू हैं, 3, ठीक है। और ये होमो एनुलर है, तो होमो एनुलर के लिए बेस वैल्यू कितनी होती है, हेट्रो एनुलर है, अलग अलग रिंग में है, तो बेस वैल्यू कितनी होगी, 214। रिंग रेसिड्यू कितनी है, 3, तो 3 5 15। और कंजुगेशन है नहीं, एक्सोसाइक्लिक, हाँ एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो ये हो गया 5, 214 20 200। ये तो लग रहा है कराए थे हम शायद, क्या ठीक है, नहीं दूसरा था, दोनों सेम आया। तो अब हम लोग इसकी देखते हैं। तो इस कंपाउंड में कंजुगेशन देख लीजिए आप लोग, ये है, तो एक रिंग रेसिड्यू, एक रिंग रेसिड्यू और यहां पर एक, नहीं ये नहीं, ये वाला। कितने रिंग रेसिड्यू हैं, 3। वो तो एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट है, तो उसको भी एक प्रकार के एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट के लिए भी तो वही होता है ना, ये 3 रिंग रेसिड्यू और एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट को भी हम 5 ही नाम मानते हैं, चाहे अलग अलग ही कर दिया जाए। चलिए, होमो एनुलर है, तो बेस वैल्यू कितना हो गया, 253। 3 रिंग रेसिड्यू है, तो ये हो गया 15। एक एल्किल ग्रुप है, 1 एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट, तो ये हो गया 5। इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है ये, तो 1 एक्सो हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसके लिए कितना हो गया, एक्सो के लिए भी 5 ही होता है, कंजुगेशन है ना एक्स्ट्रा, तो हो गया 15 5 20 253। जोड़ दीजिए, तो 278 कितना हो जाएगा, 278 नैनोमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस तो होमो एनुलर है, तो होमो एनुलर है, तो इसका बेस वैल्यू कितना हो गया, बेस वैल्यू हो गया 253। 2 रिंग रेसिड्यू है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तो 2 रिंग रेसिड्यू है, तो कितना हो गया 10। बाकी इसमें ना एक्सोसाइक्लिक है ना कोई सब्स्टिट्यूटेंट है, तो कितना हो गया इसका लैम्डा एक्स, 263 नैनोमीटर, ठीक है। अब आ जाइए आगे, इसमें ये इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो एक रिंग रेसिड्यू यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला। कितने रिंग रेसिड्यू मिले, 3। कौन सा सिस्टम है, 2 अलग अलग रिंग में है, तो हेट्रो एनुलर। हेट्रो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती है, 214 नैनोमीटर। 3 रिंग रेसिड्यू है, 3 RR, तो ये हो गया 15 नैनोमीटर। प्लस इसमें एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो 1 एक्सो बॉन्ड साइक्लिक डबल बॉन्ड, तो 5, तो ये हो गया 234 नैनोमीटर। फिर इसमें आ जाइए, तो इस कंपाउंड में, ठीक है, एक रिंग रेसिड्यू, एक रिंग रेसिड्यू, एक रिंग रेसिड्यू, एक रिंग रेसिड्यू है। सिस्टम क्या, ओपन चेन है इसमें। तो ओपन चेन में आपको 217 होता है ना ओपन चेन का, 1 मिनट रुकिए देखना पड़ेगा,
हाँ, ओपन चेन का 217 नैनोमीटर होता है, 217 नैनोमीटर बेस वैल्यू। चेन के रिंग के बाहर कंजुगेशन है, तो रिंग से बाहर है तो ओपन चेन कंजुगेटेड है। इससे पहले एक डाइफिनाइल का बताए थे, उसमें वो रिंग के अंदर कंजुगेशन था, तो वो 214 होगा। तो यहाँ पर बेस वैल्यू 217 हो गया। रिंग रेसिड्यू कितने हो गए? 4, तो 4 रिंग रेसिड्यू, तो ये हो गया 20 नैनोमीटर। एक एल्किल ग्रुप है तो 1 एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट, ये हो गया 5 नैनोमीटर। एक क्लोरीन ऑक्सोक्रोम है, क्लोरीन ऑक्सोक्रोम, तो क्लोरीन ऑक्सोक्रोम के लिए कितना बेस वैल्यू बताए थे हम आपको? 5 नैनोमीटर। ठीक है, 5 नैनोमीटर। रुकिए एक बार कंफर्म करते हैं, इसको याद नहीं है वैल्यू। हाँ, क्लोरीन के लिए 5 है। उसके बाद से इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है ना, ये और ये, तो 2 एक्सो, तो ये हो गया 10। जोड़ दीजिए, 20 10 10 40 और 17 47 57, कितना हो गया? 257 नैनोमीटर। इसमें ये हो गया आपका, तो ओपन चेन है तो बेस वैल्यू कितना हो गया? 217 नैनोमीटर बेस वैल्यू। 2 एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट है तो 5 10 10 नैनोमीटर। और तो कुछ है नहीं, और कुछ इसमें है नहीं, तो ये हो गया आपका 227 नैनोमीटर। इसमें आइए, तो इसमें देखिए आपको ऐसे मिलेगा कुछ। ठीक है, तो एक रिंग रेसिड्यू यहाँ मिल रहा है, थोड़ा बड़ा बना दिया जाए इसको। 15 क्वेश्चन, पहले इसको कर लिया जाए फिर उसको देखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, तो एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है, और एक यहां पे है, 4 रिंग रेसिड्यू। और होमोएनुलर सिस्टम है तो बेस वैल्यू कितना हो गया इसका? 253। बेस वैल्यू कितना हो गया? 253। 4 रिंग रेसिड्यू है तो ये हो गया 20, और तो कुछ है नहीं। और भैया एक्सोसाइक्लिक देखिए, एक एक्सोसाइक्लिक है, इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है, और इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है, 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया 15। इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, और इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है। एक्सोसाइक्लिक मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, कंजुगेशन है, एक्स्ट्रा कंजुगेशन, तो एक्स्ट्रा कंजुगेशन का 30 जोड़ दीजिए। एक रिंग से डोर छूट रहा है, लग रहा है कहीं क्या। इसमें एक और रिंग रेसिड्यू देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, और एक 5। कितने रिंग रेसिड्यू हो रहे हैं? 5, तो ये हो गया 25। तो इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 3 13 3 89 3 1 4 2 6 5 11 और 323। ठीक है, 323 तो एक क्वेश्चन और वहां पे लिखे थे जो मिटकाए हैं हम, वो क्वेश्चन शायद यही था, उसको भी करा दिया जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, तो उन दोनों क्वेश्चन को पहले हम राइट कर ले रहे हैं, फिर आपको आंसर उसका बताया जाए। एक मिनट रुकिए। तो ये 2 क्वेश्चन है। इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं प्लेटिनम निकल के प्रेजेंस में, तो 3 प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जिसका एक तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H14 है। तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? बाय द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हाइड्रोजनेशन मतलब डबल बॉन्ड तोड़ के उस पर एच जोड़ दिया जाता है। तो एक बार इसको तोड़ें, एक बार इसको, एक बार इसको तोड़ें, 3 प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लीजिए इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे एच जोड़ दिए तो टूट गया, तो एक ये बन गया। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, प्रोडक्ट ये बन गया। इसको तोड़ दिया जाए, एक बार इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पे एच और यहाँ पे जोड़ दिए, बाकी वो सिंगल बॉन्ड में चला गया और ये हो गया डबल। अब इसको तोड़ दिया जाए,
तो इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे टूट गया, यानी ये हो गया ऐसे। तो ये देखिए डबल सिंगल डबल डबल। इसमें कंजुगेशन है नहीं, तो इसमें कंजुगेशन है नहीं, तो इसमें हम लेमडा मैक्स इसका नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कंजुगेशन में होता है, लेमडा मैक्स होगा नहीं इसका। यहाँ पर डबल सिंगल डबल, यहाँ पे कंजुगेशन है, होमो एनुलर है, बेस वैल्यू कितनी है 253 नैनोमीटर। रिंग रेसिड्यू कितने हैं इसमें 1 2 3, तो 15, ठीक है। तो 253 अब 15 कितने हो गए आपके 200, 3 5 8, 238 नैनोमीटर। और इसका निकालिए आप, तो इसमें भी इसकी बेस वैल्यू 253 होगी, 1 2 3, तो 3 है तो 3 रिंग रेसिड्यू 15 नैनोमीटर, और इसमें एक्स्ट्रा कंजुगेशन है, तो 5 3 8, 5 1 6 3 9, 298। और एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी है, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे 100 के लिए, तो हो जाएगा 303 नैनोमीटर। इसका भी निकाल सकते हैं, डबल सिंगल डबल हेट्रोएनुलर है, इसका तो नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है। अब ये कंपाउंड देखिए, द इनॉल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लैम्डा मैक्स 238 नैनोमीटर, सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर। तो जब इसका स्टेलाइजेशन करा रहे हैं तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। हमको 238 वाला चाहिए, जब स्टेलाइजेशन कराएंगे तो यहाँ पे जुड़ेगा आपका OAC2, ठीक है। डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड में। एक और कंपाउंड बन सकता है, ऑक्सीजन निकल सकता है, तो वो बनेगा आपका सेम रहेगा, बाकी ये सब रहेगा, तो एक ये बनेगा एक ये बनेगा। तो इसका हम लोग बेस निकाल के देखते हैं लैम्डा मैक्स और इसका लैम्डा मैक्स। तो ये हो गया 200, इसका कितना होगा हेट्रोएनुलर है 214, इसका भी 214। इसमें रिंग रेसिड्यू देखिए 1 2 3, और एक ग्रुप है 4, ठीक है। तो 4 रिंग रेसिड्यू या एक्सेप्टेंट है, तो 20 हो गया। एक्सो बॉन्ड, ये एक्सो बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, तो 5, और तो 4 5 कितना हो गया 9 2 1 3 हो गया 239, लगभग 238 के बराबर है। तो यही वो कंपाउंड है, स्ट्रक्चर इसका यही है, एस्टर का यही एस्टर हुआ है। इसका आप निकालेंगे तो रिंग रेसिड्यू इसमें 3 होगा, 1 2 3, तो 15, और बाकी इसमें एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो एक साइक्लिक है, तो 5 5 15 4 2 1 3, 234 ही आ रहा है, ये ज्यादा पास है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अच्छा 1 मिनट रुकिए। इसमें जब स्टाइलेशन होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें इसका थोड़ा स्ट्रक्चर, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ नहीं था, तो यहाँ कहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, रुक जाइए। जब स्टाइलेशन हुआ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, ठीक है, इसमें यहीं पे रहेगा ये, तो होमो एनुलर है ये 253, तो हो जाएगा 278, ठीक है। जब स्टेलेशन किया गया इसमें तो एक प्रोडक्ट ये बना है, एक प्रोडक्ट ये बना है, तो इस प्रोडक्ट का 278 आ रहा है, इसका 239 आ रहा है, तो वो स्ट्रक्चर इसका जो एस्टर का रहा है, द एनॉल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जो इसका स्ट्रक्चर है 238 या 239 के लमसम में आ रहा है, ये होगा। तो हमारा हो गया इसका समाप्त, इनोल और डाई इन का। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का भी पहले हम लोग बेस वैल्यू देखते हैं। इसका भी आप लोग नोट्स ले लीजिए पहले, ये आपका नोट्स है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए, ठीक है। जो जो वैल्यू है आप देख लीजिए, बेस वैल्यू और इंक्रीमेंट क्या करेंगे हम लोग। ये पहला पार्ट हो गया नोट्स का। दूसरा पार्ट नोट्स का देखिए, एक्सटेंशन जो है इसमें क्या किया जाएगा, एक्सटेंडेड वैल्यू ऑक्सोक्रोम्स के लिए क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसी से। तो वुडवार्ड रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कंपाउंड। तो पहले तो कुछ इसमें थ्योरी है। ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड सी यानी डबल बॉन्ड वाले और कार्बोनिल वाले कंजुगेट नहीं है, नॉट कंजुगेटेड, तो इनका सिंपली कैसे करते हैं, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन मतलब ये वाले कंपाउंड और कार्बोनिल का क्रोमोफोर, कार्बोनिल क्रोमोफोर को ऐड कर देते हैं, लैम्डा मैक्स निकल जाता है, ठीक है। बट जब सी डबल बॉन्ड सी होगा और एक कंजुगेशन में हो सी डबल बॉन्ड होके, तो ट्रांजिशन जो होता है, ट्रांजिशन ये शिफ्ट हो जाता है, आर शिफ्टेड टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ, जो बताए थे आपको बेथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो उस अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप CO अगर कंजुगेटेड नहीं है तो सिंपली एथिलीन का लैम्डा मैक्स और कार्बोनिल कंपाउंड का लैम्डा मैक्स हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे। बट अगर कंजुगेशन में होगा तो फिर उसकी जो ट्रांजिशन है यानी जो उसकी वेवलेंथ है हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर जाएगी, जिससे हमारा उसका चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए रूल अभी आपको हम दिखाए हैं, रूल जो है उसका भी स्क्रीनशॉट दिए हैं। तो क्या बेस वैल्यू होगा इसमें, तो बेस वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक, मतलब साइक्लिक ना हो, आर 6 मेंबर कीटोन के लिए, कीटोन रिंग के लिए, या तो ए साइक्लिक हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या अगर कीटोन 6 मेंबर का है तो दोनों के लिए 215 नैनोमीटर। दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड दो सौ दो नैनोमीटर। फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए 207 नैनोमीटर। फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के लिए 197 नैनोमीटर, ये इसकी बेस वैल्यू है। फिर इंक्रीमेंट क्या करेंगे, ईच एल्किल ग्रुप आर रिंग रेसिड्यू, ठीक है। अगर अल्फा पोजीशन पे होगा तो 10 नैनोमीटर, बीटा पे होगा तो 12 नैनोमीटर और गामा एंड हाइयर पे होगा तो 18 नैनोमीटर, ठीक है। अल्फा बीटा पे पोजीशन पे ये होगा 10-12 और गामा और हाइयर पे होगा 18 नैनोमीटर। फिर क्रोमोफोर्स अगर होंगे एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड जैसे उसमें था, तो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए जो कंजुगेशन में भी हो, ठीक है, कंजुगेशन में होने चाहिए, कितना होगा 30 जो पहले होता था, और 100 साइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए, 100 साइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए जो उसमें था 5 नैनोमीटर, ठीक है। फिर उसमें होमोएनुलर डाइन अगर रिंग है तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे 39 नैनोमीटर, ये हो गया इतना। अब आक्जोक्रोम्स का पोजीशन के हिसाब से इंक्रीमेंट किया था अल्फा बीटा गामा के हिसाब से। तो आक्जोक्रोम्स इसमें सबके लिए सेम है, कितना है 6 नैनोमीटर। क्लोरीन के लिए
15 12 हायर के लिए कुछ नहीं, ब्रोमीन के लिए 25 30 हायर के लिए कुछ भी नहीं, इसके लिए केवल यहाँ पे 95 हायर के लिए कुछ भी नहीं। तो ये रूल हो गया, याद कर लीजिएगा इस बेस वैल्यू। एक क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं आज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया जाएगा इसका। एक क्वेश्चन ये हो जाए और एक रिंग वाला करा दे रहे हैं आपको। एक और क्वेश्चन हो जाए, तीसरा। इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए ओपन चेन वाला है। तो ओपन चेन के लिए बेस वैल्यू बताए थे कि एसाइक्लिक के लिए बताए थे आपको। तो इसके बेस वैल्यू कितनी है? 215 नैनोमीटर। अब अल्फा बीटा, बीटा पे कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन होता है अल्फा, फिर बीटा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा बीटा कार्बन पे 2 एल्किल ग्रुप है, तो बीटा पे 2 एल्किल ग्रुप के लिए आपको बताए थे 12 लिया जाता है, ठीक है। 12, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। अल्फा कोई एल्किल है नहीं, बस कोई एक्सोसाइक्लिक है नहीं, तो 239 नैनोमीटर। इसमें आ जाइए, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा। तो बीटा पे फिर 2 रिंग रेसिड्यू और अल्फा पे भी 1 रिंग रेसिड्यू, ये वाले। और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक है, इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक है। तो बेस वैल्यू कितना होगा ये? जैसे ये था 215, क्योंकि ये भी चेन के बाहर है, रिंग के बाहर है, तो 215 नैनोमीटर बेस वैल्यू। अब बीटा पे 2 है, तो 2 बीटा तो 24 हो गया। 1 अल्फा है एल्किल, 10 हो गया। 2 एक्सो है, तो ये भी 10 हो गया, ठीक है। 259। अब इसमें आ जाइए, तो ये 5 मेंबर रिंग के साथ, 5 मेंबर रिंग के साथ ये जो है आपका कंजुगेशन में है। तो इसकी बेस वैल्यू दूसरा पोजीशन पे लिखवाए थे, इसकी बेस वैल्यू हो गई आपकी 202 नैनोमीटर, उसमें लिखवाए थे 5 मेंबर के साथ अगर कंजुगेशन में 202। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा पे 1, बीटा पे 1, तो एक अल्फा एल्किल के लिए भी 10 और एक बीटा के लिए 12। बीटा एल्किल के लिए कितना हो गया? 12। तो 222 सॉरी 4 हो जाएगा, 224 नैनोमीटर। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, फिर अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा शुरू से, नियम को एक बार और एक्सप्लेन कर कर। तो यहां देखिए कंजुगेशन कैसे जा रहा है, ठीक है। सॉरी ये ऐसे हो गया। तो ये आपका हो गया, इसकी बेस वैल्यू कितनी हो गई? 6 मेंबर है तो 215। बेस वैल्यू कितनी हो गई? 215। एल्डिहाइड ने कीटोन है ये, तो 215। 1 एक्सो है, तो 1 एक्सो के लिए कितना हो गया? 5। अल्फा बीटा पे 1 एल्किल 12। अल्फा पे कोई नहीं है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो 30। गामा पर 1 है, 1 गामा एल्किल, तो ये हो गया 18। पूरा जोड़ दीजिए, 20 50 12 और 18, 215 5 12 30 18, तो ये होगा आपका 298 नैनोमीटर। एक गामा पे भी है, बीटा गामा एक इस पर भी है, तो इस पर भी 18 होगा, ठीक है। एक गामा पे है, एक सिग्मा भी है, इसमें एक मिस्टेक हुआ है, एक सिग्मा एल्किल ये वाला और एक ये वाला बीटा पे है। तो ये हो गया आपका 298 नैनोमीटर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन कराएंगे और आपको आगे समझाया जाएगा।